स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 के छठे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो देखिए इस प्रश्न में दिया हुआ है कॉस ए बराबर है कॉस बी के, और हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है कोण बी के। तो इसके लिए सबसे पहले जो प्रश्न में दिया हुआ है इसको लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो लिख देंगे कॉस ए बराबर कॉस बी। अब कॉस ए का सूत्र लिखेंगे। तो कॉस ए का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। कॉस ए का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण, और कॉस बी का भी सूत्र होगा आधार बट्टे कर्ण। अब एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में ये कोण जो है ये 90 डिग्री का है, और ये कोण 90 डिग्री से कम का है। तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम का हो। तो देखिए ये कोण और ये कोण जो है ये दोनों कोण 90 डिग्री से कम का है। तो इस दोनों कोण में से किसी भी कोण का नाम ए और किसी भी कोण का नाम बी दे सकते हैं। तो चलिए हम इस कोण का नाम दे देते हैं ए और इस कोण का नाम दे देते हैं बी। तो इस कोण का नाम दे देते हैं सी। अब देखिए समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण जो होता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो इसके सामने वाली भुजा ये है तो इसको कर्ण कहेंगे। अब देखिए पहले दिया हुआ है कॉस ए, यानी कि कोण ए का उपयोग करेंगे। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में कोण ए ये वाली कोण है, और इसके सामने वाली भुजा ये है। तो ये भुजा हो जाएगा लंब। ये भुजा लंब हो गया, ये कर्ण है तो ये हो जाएगा आधार। तो कोण ए के लिए लंब ये वाली भुजा है, तो इस भुजा का नाम है बी सी। और कोण ए के लिए आधार ये वाली भुजा है, तो इस भुजा का नाम है ए सी। और कर्ण ये वाली भुजा है, तो इस भुजा का नाम है ए बी। तो देखिए कॉस ए के लिए सूत्र है आधार बटे कर्ण। तो आधार ये वाली भुजा है, तो इस भुजा का नाम है ए सी। तो लिख देंगे ए सी बट्टे कर्ण ये वाली भुजा है, इस भुजा का नाम है ए बी। तो लिख देंगे ए बी बराबर। अब देखिए कॉस बी यानी कि कोण बी का उपयोग करेंगे। तो कोण बी ये वाली कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा ये है। तो कोण बी के लिए ये भुजा हो जाएगा लंब और ये भुजा हो जाएगा आधार। तो देखिए कोण बी के लिए ये भुजा लंब है, तो इसका नाम है ए सी, और ये भुजा आधार है तो इस भुजा का नाम है बी सी। तो देखिए कॉस बी का सूत्र है आधार बटे कर्ण। तो आधार ये वाली भुजा है, तो इस भुजा का नाम है बी सी। तो लिखेंगे बी सी बट्टे कर्ण ये वाली भुजा है, तो इस भुजा का नाम है ए बी। तो लिख देंगे ए बी। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ हर में ए बी और ए बी है, तो ये ए बी से ये ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए सी बराबर बी सी। अब देखिए ए सी इस भुजा का नाम है, इस भुजा के सामने वाली कोण ये है बी। तो लिखेंगे कोण बी बराबर। अब देखिए बी सी, तो बी सी इस भुजा का नाम है, इस भुजा के सामने वाली कोण है ये। तो लिखेंगे कोण ए। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या कोण ए बराबर
या कोण ए बराबर कोण बी। तो देखिए इस प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था कि कोण ए बराबर है कोण बी के। तो जब इस प्रश्न को हल किए हैं तो कोण ए बराबर आ गया कोण बी के, तो लिख देंगे अब प्रूव्ड। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।